हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता लगा है। ये टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। आपने आज तक बहुत तरह की अरेस्ट सुना होगा, डिटेंशन सुना होगा कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है, कोर्ट के माध्यम से भी लोग अरेस्ट होते हैं। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है? क्या किसी को साइबर की दुनिया में भी अरेस्ट किया जा सकता है? एक मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ। मैंने उसको अपने ऑफ़िस में बुलाया। उसने जो मुझे कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि शायद पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की परेशानी से रूबरू हुए होंगे और उनके लिए ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उस व्यक्ति की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़के के पास एक कॉल आती है और कॉल पर एक कंप्यूटराइज़्ड कॉल है जिस पर उसको ये मैसेज रिलीज़ किया जाता है कि आपके नंबर की सभी सुविधाओं को बंद किया जा रहा है। यदि आप अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से बात करना चाहते हैं तो इसमें एक नंबर दबाएँ। उस लड़के को लगा कि पता नहीं क्या मेरी सिम में कोई इश्यू हो गया। उसने एक नंबर दबाया। एक नंबर दबाते ही उसकी कॉल कनेक्ट होती है किसी व्यक्ति के साथ। वो कहता है, सर, हम आपकी तमाम जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं इनको इमीडिएटली हम बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से एक कंप्लेंट आई है आपके नंबर पे कि आपके नंबर के थ्रू बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से आपका हम नंबर बंद कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके इस नंबर को कंटिन्यू रखा जाए तो हम आपकी कॉल को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिए। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, आप मेरी ईडी में बात कराइए। मैंने तो आज तक कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं की है। तो उसकी उसी कॉल को एक अन्य व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र किया जाता है जो बज़ाहिर एक भारी आवाज़ में और इस तरह से बात कर रहा है, बहुत अच्छी इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है जैसे कोई बड़ा ऑफ़िसर हो। जैसे ही वो कॉल किसी दूसरे व्यक्ति के पास कनेक्ट होती है तो वहाँ से वो कहते हैं कि मैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और इस लड़के की सारी डिटेल उनके पास थी। यानी कि बेसिक डिटेल्स तो थी, जैसे कि इसका नाम, इसका फादर नेम, इसका एड्रेस और ये कौन सी कंपनी में काम करता है। और उन्होंने इस लड़के से कहा कि तुम्हारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इलीगल हैं। तुम्हारे आधार कार्ड और तुम्हारा सेविंग अकाउंट नंबर किसी एक फ्रॉड के अंदर पाया गया। मैं आपको बल्कि वो फ्रॉड भी बता देता हूँ कि अभी मुंबई के अंदर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक का एक डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स की तस्करी का मैटर था। इसमें बहुत मीडिया ने इस मैटर को बहुत मीडिया ट्रायल करा, इसमें बहुत हाईलाइट किया। इस मैटर में उन लोगों ने इस मैटर को यहाँ पर कनेक्ट करके इस लड़के से कहा कि तुम्हारा भी अकाउंट इलीगल पैसों के ट्रांसफ़र के अंदर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े द्वारा यूज़ किया गया है। ये लड़का अचानक से डर गया और इसने कहा कि सर, मैंने तो कभी कोई अपना अकाउंट नंबर यूज़ नहीं किया और मेरे किसी अकाउंट में आज तक कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, फ़ोन को आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और अगली कॉल जो है अब आपके पास व्हाट्सएप कॉल आएगी। अगर तुम्हारे पास चार्जर नहीं है तो अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा के रखो, क्योंकि ये कॉल बहुत लंबी भी चल सकती है और हमारे सीनियर ऑफिसर अब तुमसे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब इस कॉल को कन्वर्ट किया जाता है व्हाट्सएप कॉल के अंदर और सामने जो व्यक्ति व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर नज़र आता है, वो एक पुलिस वाला नज़र आ रहा है जो कम से कम एसीपी या डीसीपी रैंक का है। उसके आसपास में 2 बंदूकधारी जवान भी उसके पीछे खड़े हैं और उसके हाथ में एक वायरलेस फ़ोन है जिसमें बार-बार कोई ना कोई मैसेज सर्कुलर हो रहा है। ओवरऑल मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का कोई बहुत बड़ा अधिकारी व्हाट्सएप कॉल पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो अधिकारी बात कर रहा है वो थ्रू आउट इंग्लिश में बात कर रहा है इस लड़के से, और उसकी लैंग्वेज इतनी सटीक, इतनी शानदार इंग्लिश लैंग्वेज थी कि इसे ये ही नहीं पता लग पाया है कि ये व्यक्ति कौन है। अब वो जितने क्वेश्चंस इस लड़के से पूछते जा रहे हैं, इसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, कहाँ रहते हो, कितने फ्रेंड्स हैं, कौन सा अकाउंट है, कौन सी ब्रांच है, कितना पैसा यूज़ करते हो, तुम्हारे शौक क्या हैं, तुम्हारी फैमिली में क्या है, और तुम क्या क्या पढ़ते हो, क्या जानते हो, तुम्हारे अकाउंट में क्या कितना पैसा है, तुम्हारा पासवर्ड्स क्या क्या हैं, तुमने आज तक कौन कौन से पासवर्ड्स यूज़ किए। उन्होंने सारे यूज़ कर लिए। इस लड़के से इन्वेस्टिगेट करते 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 इन्हें कई घंटे बीत गए। फिर इन्होंने इस लड़के से कहा कि अब हम तुम्हारे अकाउंट के अंदर से कुछ अब ट्रांजैक्शंस कर देखेंगे कि तुम्हारा अकाउंट यूज़ हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो इस लड़के से डायरेक्ट इसके अकाउंट में जाकर पासवर्ड डलवाया, उसके ओटीपीज़ उसके अकाउंट में डाले गए और इस लड़के से 50,000 रुपये उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। इसके बाद इस लड़के को फ़ोर्स किया गया कि तुम अपने और दोस्तों को भी फ़ोन करो
और उनसे बोलो कि वो तुम्हारे अकाउंट में इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र करें और उस पैसे को तुम हमारे पास ट्रांसफ़र करो। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर ये लड़का इतना डर गया, घबरा गया कि इसने डर के मारे 50,000 रुपए ट्रांसफ़र भी किए। अपने कुछ दोस्तों को इसने कॉल भी की, लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली उन दोस्तों के पास पैसा नहीं था, वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। और इस लड़के ने बताया कि सर ये सारी की सारी कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और शाम के 5 बजे तक चली। यानी कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं उन लोगों के साथ कॉल पर कनेक्टेड था। वॉइस कॉल के ऊपर नहीं, वीडियो कॉल के ऊपर मैं कनेक्टेड था और शाम तक मेरी मेंटल कंडीशन ये हो गई थी कि मैं ना सोच पा रहा था, ना मैं समझ पा रहा था, ना मुझे ये पता लग रहा था कि मैं इस वक़्त मेरी मेंटल कंडीशन है क्या? मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, एक तरह से मेंटल ट्रॉमा के अंदर मैं आ गया। ये लड़का अच्छा खासा समझदार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन जिस तरह से इसको एक साइकोलॉजिकल ट्रैप के अंदर इसे फँसाया गया, इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। कुछ लोग व्हाट्सएप कॉल पर आपके सामने पेश होंगे और इस तरह से आपके सामने बिहेव करेंगे जैसे आप एक बहुत बड़े मुजरिम हो, बहुत बड़े सरगना हो और वो आपसे लगातार 8 घंटे, 10 घंटे तक वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर बात करेंगे, आपके अकाउंट से अपने अकाउंट्स के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और यही होता है डिजिटल अरेस्ट। अब ये डिजिटल अरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट टाइम किसी के साथ हुआ है तो उसे तो पता ही नहीं लगता वो किस परेशानी में फँस गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए 1000, 2000, 5000, 20,000, 50,000 रुपए आराम से ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि हम किसी ट्रैप के अंदर फँसने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी ऑफ कॉल्स लोग रिसीव कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास भी एक कॉल आई थी जिसमें ये कहा गया कि हमने 4 लड़के अरेस्ट किए हैं जिसमें से एक बेटा आपका भी है और इन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया है। मैंने उस व्यक्ति से जिसकी व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटो भी नज़र आ रही थी क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल थी, मैंने उससे बोला कि मेरा बेटा सिर्फ़ 10 साल का है, वो किसी का रेप कैसे कर सकता है? तो इमीडिएटली उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे कुछ जानने वालों के पास भी इस तरह की कॉल्स आई हैं जिसमें उन्होंने एआई का यूज़ करके, वॉइस चेंज करके और फैमिली मेंबर की वॉइस को इस तरह से उन्होंने मॉड्यूल करा है जैसे आपको आपका फैमिली मेंबर मदद के लिए पुकार रहा हो और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए वो पैसे को एक्सटॉर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिजिटल अरेस्ट है। आपको डिजिटली वो अरेस्ट कर लेते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और फिर वो आपसे हमेशा के लिए कॉन्टैक्ट ख़त्म करके वो गायब हो जाते हैं और आप उनको ढूँढते रहेंगे साइबर की दुनिया में, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो सबसे पहले आप cybercrime.gov.in के ऊपर आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करिए। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर भी इसकी सूचना दे सकते हैं और अगर आप आसपास में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है तो कम से कम 100 नंबर पे कॉल करके आप सूचना दीजिए ताकि कोई भी पुलिस वाला आपको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहे। फ्रेंड, जिन लोगों के साथ ये नहीं हुआ है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। पता नहीं किसके साथ ये डिजिटल अरेस्ट वाली सिचुएशन अराइज़ हो सकती है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछें जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।